दोस्तों किसान ने एक्सपेरिमेंट किया और कमाल हो गया। ये जो धान की फसल आप देख रहे हैं ये ट्रैक्टर से बिजाई की गई सूखी जमीन में, और उसके बाद आज तक न इसमें पानी दिया गया है, न कोई रासायनिक खाद या किसी भी तरह का खाद डाला है, न इसमें खरपतवार को हटाया गया है, न पेस्टिसाइड डाला गया है और न ही कोई और न्यूट्रिशन दिया गया है। भारत का मैं इसे सबसे अच्छा धान कहूँ तो गलत नहीं होगा। और ये एक्सपेरिमेंट उस किसान ने किया है जो ऑर्गेनिक खेती पिछले कई सालों से कर रहे हैं, और उन्होंने देखा कि धान क्या बिना पौध के, बिना पानी खड़ा किए हुए, बिना कुछ हो सकता है। ये जमीन में कई सालों से ऑर्गेनिक खेती हो रही थी। अब ये जो धान की फसल आप देख रहे हैं, कई लोगों को समझ होगी, ये इसमें किसी भी तरह की कमी नहीं है, बहुत अच्छी फसल नजर आ रही है। पड़ोस में जो रासायनिक खेती करते हैं, रासायनिक तरीके से खाद डालते हैं, उनकी फसल भी दिखाएंगे। पहले आपको मिलवाते हैं किसान राम सिंह से, जिन्होंने ये एक्सपेरिमेंट किया है, और इस एक्सपेरिमेंट में किसानों का सारा खर्चा घट जाता है। जीरो बजट अगर वास्तव में कोई है तो ये खेती है, लेकिन ये सब नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते, इनके पास कैसे ये संभव हुआ, जानते हैं राम सिंह से, और ये भी जानेंगे कि किसानों का खर्चा धान की फसल में कैसे कम हो सकता है और आपको खाने के लिए शुद्ध धान कैसे मिल सकते हैं। टेक्निकल फार्मिंग चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन भी दबाएं ताकि आगे आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। नमस्कार राम सिंह जी। राम सिंह जी, आपने कहा कि एक बार बिजाई की, वो भी ट्रैक्टर से, कोई पौध नहीं लगाई, कोई पानी नहीं दिया, कोई खाद नहीं डाला और न खरपतवार हटाई। हम देख रहे हैं खरपतवार यूं की यूं खड़ी, फिर भी फसल आपकी सबसे अच्छी है। क्या कारण है, पहले तो बताइए कैसे किया आपने। किसान साथियों, जो ये मैं काफी वर्षों से ऑर्गेनिक खेती कर रहा हूँ, तो एक तो मेरी खेती बिल्कुल मुलायम हो गई है जमीन, और इसमें जब हमने गेहूँ उठाए थे तो उसके बाद 2 जुताई की थी, और 2 जुताई करने के बाद मैंने जो धान चावल लगाया था, मशीन से लगाया था, अपना बेड प्लांटर बनवा के लेके आए थे। इसके 42 इंच पे 5 लाइन धान की लगा रखी है और 18 इंच की एक लाइन है, जो बेड 60 इंच में मेरा पूरा हो रहा है। और इसमें जो हमने बिजाई करने के बाद जब बरसात शुरू हुई, जब इसका जर्मिनेशन हुआ, जब हमने बिजाई करी थी तो सूखी जमीन में की थी, तो जैसे जैसे बरसात शुरू हुई ये जर्मिनेशन हो गया है, और आज तक हमने इसमें कुछ भी नहीं दिया, ना खरपतवार निकाला है, ना हमने कोई जैविक खाद या स्प्रे कुछ भी नहीं किया। इसको मैं ये कह सकता हूँ अब बिल्कुल जीरो बजट है। सिर्फ हमने ट्रैक्टर से बीज लगाया है और इसके बाद हमने कोई भी मेहनत नहीं की है आज तक, और धान इतना स्वस्थ है कि इसमें कोई भी बीमारी नहीं है किसी भी प्रकार की। आप देख सको इसमें पूरे में, और ये देखो आप, ये लाइन है मेरे बेड है, और ये जो 5 लाइनें हैं पूरी की पूरी। पैदावार जो ये बूटे हैं ये भी मेरे काफी अच्छे हैं, जो ग्रोथ है। पहली बार जो बिजाई करी है 5 किलो बीज डाला, लेकिन 3 किलो ही बीज काफी है। तो राम सिंह जी, आपने बताया कि सूखे में ट्रैक्टर से बिजाई की। आमतौर पर किसान पौध खरीदते हैं, फिर पौध को लगवाते हैं तो उसमें खर्चा शुरू हो जाता है, फिर पानी भरा रखते हैं ताकि उसमें खरपतवार ना उगे, फिर उसमें बहुत सारा रासायनिक खाद और न्यूट्रिएंट डालते हैं, फिर खरपतवार नाशी डालते हैं, और फिर बीमारी आ जाती है तो पेस्टिसाइड छिड़कते हैं और भी कई चीजें डालते हैं, इंसेक्टिसाइड डालते हैं। लेकिन आपने कुछ भी नहीं किया, तो ये स्वस्थ कैसे हैं पौधे? ये जो आप धान देख रहे हो, मेन चीज क्या है, अगर जब पौधे की जननी जो माँ है वो बीज है। अगर हम जब जैसे पौधा उखाड़ के बनाकर लगाते हैं खेत में, तो वो बीज वहीं पे छूट जाता है, बच्चे से माँ दूर हो जाती है। जो बीज के साथ पौधा रहेगा वो अपनी माँ के साथ बिल्कुल स्वस्थ रहेगा, उसमें कोई बीमारी नहीं आएगी। और उसके आप देख सकते हो, और ये इतनी अच्छी फसल है कि मैं तो खुद अचंभे में हूँ। अगर आज से पहले क्यों नहीं हमने शुरू करी है, ये तो हमने शुरू से ही शुरू कर देना। तो राम सिंह जी, आपने कुछ नहीं डाला, लेकिन कुछ नहीं डालने के बाद भी स्वस्थ है। बीज सीधा डाला तो उससे और मजबूती आ गई, आपका ये अनुभव है। बाकी जो न्यूट्रिएंट की भी जरूरत पड़ती है, पानी की भी पड़ती है, खाद की भी पड़ती है, वो पूर्ति कैसे हुई? ये ऐसे है कि मैं काफी सालों से जो ऑर्गेनिक खेती पे काम कर रहा हूँ, उससे मेरी मिट्टी बहुत ज्यादा मजबूत हो रही है, और इसमें पूरे पोषक तत्व मेरी मिट्टी में भरपूर हैं। इसलिए ये धान ऐसा स्वस्थ खड़ा है, क्योंकि 17-18 साल हो गए ऑर्गेनिक पे मैंने काम करते हुए। जैसे हमने ये बिजाई करी थी तो बरसात हल्की हल्की चलती रही, टाइम के हिसाब से बहुत अच्छी बरसात हुई है, ना कि ज्यादा ना कि कम हमारे एरिया में, और उससे चलता रहा। नहीं तो हमने 1 आध पानी भी लगाना पड़ता। अगर आप बरसात नहीं हुई तो हमें 1-2 पानी शायद लगाना पड़ेगा, क्योंकि आगे हमने बिजाई गेहूं की ऐसे ही करनी है। और ये मैं तो ये कह रहा हूँ, अगर इससे अच्छी कोई भी फसल नहीं है कि जो बगैर खर्चे की मैंने जिंदगी में पहली बार देखी है। अगर जो बीज लगाया ट्रैक्टर से, और बिल्कुल फ्री होने का मतलब ये है, अगर ना तो हमने कोई इसमें खरपतवार निकाला, ना हमने कोई और खर्चे करे, कोई भी हमने इसमें स्प्रे भी नहीं डाल रखी है कोई, अगर हमने कोई जैविक स्प्रे डालने की जरूरत पड़ी हो। मैं सिर्फ ये मैं खुद अचंभित हूँ कि ये जो धान है बिल्कुल जीरो बजट का है, और इतना अच्छा है कि इसमें कोई भी बीमारी आज तक नहीं है। नीचे से लेकर ऊपर तक बिल्कुल स्वस्थ पौधे हैं। ये देखो आप,
कहीं भी कोई भी न्यूट्रिशन की ना किसी चीज की कोई भी कमी नहीं है। एक और चीज है कि खरपतवार हटाने के लिए पहले ही खरपतवार नाशी किसान डाल देते हैं जी। आपने कैसे प्रबंधन किया? कोई प्रबंधन नहीं किया जी। जैसे ये थोड़ा बहुत खरपतवार जमा था, ज्यादा था नहीं, वो जैसा था ऐसा ही खड़ा जी। और ये ज्यादा सेधता भी नहीं है फसल को। अगर कोई और अलग से खरपतवार होते तो वो हमने निकलवाने पड़ते। सिर्फ एक ही खरपतवार है मेरे खेत में, ये कोई नुकसान नहीं करे दान में। इसकी पत्ती जो है ये नीचे ही रहेगी और जो ऊपर है ये पतला है, क्योंकि हमारे जैसे बाली आओगी इसका ये अपना टाइम पूरा कर चुका है, अब हमारे दान ही चले। मतलब खरपतवार होती ही कम है, वही वो नुकसान नहीं कर रही। और बीमारी किस लिए नहीं आती? ये जैसे ऑर्गेनिक पे है, हमारी जमीन बिल्कुल स्वस्थ है। ये सारा काम बैक्टीरिया कर रहा है, जो हमने खाद बना के अपने घर पे खाद बनाते हैं और वही देते हैं। गोबर की खाद से मैं तैयार करता हूँ, 2 महीने में मेरी खाद तैयार हो जाती है। जैसे हम बिजाई करते हैं उससे पहले डाल के हम बाद में बिजाई करते हैं, उसके बाद देने की नीचे खाद की कोई जरूरत नहीं रहती। तो आप अपनी बनाई हुई खाद इसमें डाली और वो भी बिजाई से पहले डाली थी? हाँ जी। बाद में कुछ नहीं डाला? कुछ नहीं डाला। और वो भी घर की खाद थी? वो भी घर की खाद थी, 2-2.5 क्विंटल प्रति एकड़ डाल के हमने बिजाई कर। और ये बेड पे है, ये आप दिखाओ एक बार बेड। ये देखिए इसमें 5 लाइनें बेड प्लांटर से बनाई गई है और उसी पे बीज उसी से लगाया और ये देखिए कितनी स्वस्थ फसल हो गई है। और ये ऐसे ही हम गेहूं की बिजाई करेंगे, बिल्कुल ऐसे के ऐसे। इसी में खाली में ट्रैक्टर चलेगा और ऐसे ही 5 लाइन लगा देगा। कोई बाई नहीं करनी है। धान के बाद धान की कटाई करवा के और गेहूं की बिजाई भी ऐसे ही कराएंगे। तो मतलब आपके तरीके से तो पानी भी बहुत कम लगेगा, खाद भी कम लगेगी और इसमें खरपतवार नाशी भी नहीं डालना पड़ेगा, न कोई रासायनिक पेस्टिसाइड डालना पड़ेगा। खाद तो कोई हम डालते ही नहीं है, ना पेस्टिसाइड डालते हैं बाहर का, वो तो हम अपना ही तैयार करते हैं जो कुछ डालना पड़ता है। लेकिन अचंभे बात ये है ना कि हमने तो इसमें वो भी नहीं डाला जो अपना तैयार कर रखा था। हमने जैविक दवाइयाँ तैयार कर रखी है काफी सारी। अगर कोई बीमारी आती तो हम वो डालते, लेकिन इसमें तो कोई बीमारी आई नहीं। जो पौध लगा रखी उनमें हमने वो डालनी पड़ी। मैं तो ये कहता हूँ किसान साथियों को सब धान इसी तरह से लगाए और आगे कोई भी खर्चा नहीं है इसके अंदर और फसल भी बिल्कुल स्वस्थ है और सारे खर्चे किसान मुक्त हो जाएगा। ये जो हमने बेड प्लांटर से जो हमने धान बुझाई करी है, इसमें जिंदगी में कभी भी धरती नहीं बानी है। ऐसे गेहूं लगा देंगे इसमें लाइन में। यहाँ से दिखाओ आप, ये 18 इंच की नाली है, इसमें ट्रैक्टर चलता है और उस तरफ है और बीच में 42 इंच का बेड है। इसी में ट्रैक्टर चल के आगे हर बिजाई करता रहेगा। चावल के बाद हमारा गेहूं बुझाई होगा, गेहूं के बाद जैसे हम दोबारा धान की बिजाई करेंगे आगे बगैर बाई ही। इन बेडों को तोड़ेंगे नहीं जिंदगी। ये एक बार हमने जो बना दिया, सिर्फ मशीन चलेगी और जितना कचरा है इसके ऊपर ही रहेगा। मतलब ना जुताई का खर्चा आगे बिल्कुल जुताई का खर्चा बंद है आज के बाद। जैसे हमने धान लगाए थे आगे कोई जुताई नहीं करनी, इस बेड पे ही अपना लगातार काम चलता रह गया। हमने परमानेंट बेड बना दिए धान और गेहूं के लिए। इसके बाद हमने ये बेड दोबारा कभी नहीं तोड़ने हैं आज के बाद। और जैसे जैसे 1-2 साल निकल जाएंगे, मैं तो ये कहता हूँ ये खरपतवार भी नहीं रहेगा, क्योंकि हम बाई नहीं करेंगे। खरपतवार आएगा कहाँ से? और 3 किलो बीज ही काफी है 1 एकड़ में, इससे ज्यादा नहीं लगाना चाहिए। मेरा 5 किलो लगा था मैं, लेकिन ज्यादा है। ये पैदावार कितनी होने की संभावना? पैदावार बराबर ही आएगी जी, जो केमिकल की है उनसे कोई कम नहीं है मेरी पैदावार। ये बनास्पति धान है, आप देख सको। बासमती 11-21 धान है ये और बिल्कुल स्वस्थ है, सुंदर है। देखो आप, मेरा ये कलर है पूरी फसलों का ऐसा ही नेचुरल रहता है, ज्यादा डार्क हरा नहीं होता। क्योंकि जो यूरिया DAP डालते हैं उनका आप दिखाऊंगा मैं पड़ोसियों का, क्योंकि उनका ज्यादा डार्क होता है। अपना नेचुरल कलर है, इसमें ना कोई बीमारी आती ना और कुछ आता। ये देखो आप, कितना अच्छा धान है। फुटाव भी काफी है, अच्छे है। कोई बीमारी नीचे से ऊपर तक किसी चीज में नहीं, ना जड़ में ना ऊपर ना पौधे में है। कोई भी मच्छर माखी इसके अंदर कुछ भी नहीं है, आज तक कोई कीड़ा नहीं है। एक भी पौधा अगर इसमें से निकाल के ले आओ आप, मैं मान जाऊं। सारे खर्चे किसान मुक्त हो जाएगा। मतलब ये है कि इनकी तरह खेती करेंगे, जमीन को मजबूत करेंगे तो फिर फसल अच्छी होगी। जमीन मजबूती का अर्थ यह है कि इन्होंने अपनी खाद देसी जो तैयार करके अलग अलग एक्सपेरिमेंट से जमीन को मजबूत किया और उसी का असर है कि पानी भी कम लगता है, खरपतवार भी कम उगती है और फसल बहुत अच्छी होती है। हर किसान की जमीन इतनी मजबूत नहीं, रासायनिक खाद और पेस्टिसाइड डाल के उन्होंने ऑर्गेनिक कार्बन घटा दिया है, जीवाणु कम कर दिए हैं। तो धीरे धीरे जमीन पर काम करना जरूरी है। इसीलिए हमने राम सिंह जी के पहले कई वीडियो बनाए हैं जिसमें इन्होंने बताया कि कौन सी खाद कैसे डालनी चाहिए, और भी किसानों के हम बनाते हैं। शुरुआत कीजिए, किसान का नंबर हम देते हैं, बात कीजिए और अपना खर्चा घटाइए और गुणवत्ता बढ़ाइए, जिससे डबल फायदा है। आपकी पैदावार बढ़ेगी, खर्चा कम होगा और लोगों को शुद्ध चीज मिलेगी। और अधिक जानकारी के लिए बात कर सकते हैं जुड़े रहिए टेक्निकल फार्मिंग से। नमस्कार, जय हिंद। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया है तो ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर जरूर करें। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।